हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था जब किसी आदर्श गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर रुद्रोष्म अवस्था में अर्थात एडियाबेटिक कंडीशन में प्रवाहित किया जाता है तो गैस ठंडी हो जाती है, जिसे हम लोग जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। आज हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के लेक्चर का, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होगी, जिसको हम लोग सीखते चलेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब हम गैस को एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ले जाते हैं अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, तो गैस ठंडी हो जाती है। और ये जाना था कि जो जूल थॉमसन प्रभाव है एक आइसे एंथैल्पिक प्रोसेस है, मतलब इसमें एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एंथैल्पी जो है वो फंक्शन होती है दो चीज़ों की, प्रेशर और टेम्परेचर की। हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी जो होती है दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक दाब पर और दूसरे ताप पर। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं DH इक्वल टू डेवर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला टर्म लेंगे डेवर H पहला टर्म P, और जो लेंगे उसका दूसरा वाला कांस्टेंट ले लेंगे और ये हो जाएगा DP। इसी तरीके से प्लस डेवर H, अब पहला ले चुके हैं तो दूसरा लेंगे, हो जाएगा DT, प्रेशर कांस्टेंट ले लेंगे, लिखेंगे DT। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जूल थॉमसन प्रभाव एक आइसो एंथैल्पिक या आइसे एंथैल्पिक प्रोसेस है। सिंस वी नो दैट जूल थॉमसन इफेक्ट is an isentalpic process। इसका मतलब क्या हो गया कि DH इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये हम जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। तो अब इसको DH की वैल्यू को उठाकर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें तो DH की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ DH इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T dP प्लस डेवर H ओवर डेवर T एट कांस्टेंट P dt, और DH की वैल्यू उठाकर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T dP प्लस डेवर H अपॉन डेवर T, इसको हम लोग हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। तो CP इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं DT इक्वल टू 0। चूँकि हम लोग जानते हैं जो हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर होती है ये डेवर H अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट P के बराबर होती है। और CV क्या होता है, या एंथैल्पी की जगह इंटरनल एनर्जी आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं CP, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो CP बराबर हो जाएगा माइनस CP DT बराबर हो जाएगा माइनस डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T dP। This is equation number 4.
अब CP को इधर की ओर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, और DP को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग dt अपॉन dP, और एंथैल्पी को हम लोगों ने ले लिया है कांस्टेंट, चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में उसका जो चेंज है वो 0 हो जाता है। तो हो जाएगा -1 अपॉन CP डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इसी को ही हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो म्यू JT, इसको हम लोग म्यू JT बोलते हैं। तो DT अपॉन DP एट कांस्टेंट H बराबर हो जाएगा -1 अपॉन CP डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो म्यू JT बराबर DT अपॉन DP एट कांस्टेंट H इक्वल टू -1 अपॉन CP डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो वेयर म्यू JT इक्वल टू जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो इन लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू JT इक्वल टू DT अपॉन DP। क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू JT इक्वल टू DT अपॉन DP। थैंक यू।